स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस में आर कुमार से। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और प्लस इन्वायरमेंट सारा जो ऑब्जेक्टिव जो भी ये पिछले वर्ष जो पूछा गया होगा 2014 2011 से लेकर के 2026 तक, है ना। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टोटल क्वेश्चन को धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 2011 से लेकर के 2014 तक के जो पहले 20-20 ऑब्जेक्टिव आया करता था, जो 4 ऑप्शन वाला हुआ करता था, उसको देखेंगे। तो कब से कब तो देखेंगे 2011 से लेके 2014 तक, ठीक है। यहाँ तक के ऑब्जेक्टिव आज हम कवर करेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें से 2 साल का लगभग कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर इस बेहतरीन तरीके से आप इस क्लास को करते हैं रेगुलरली और इसको याद करते हैं बार बार देख करके, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, ठीक है। ज़्यादा इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो जाएगा 2021-26 तक बनाते बनाते, ठीक है। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि उनका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि, है ना, आगे हम लोग पढ़ाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो आज का स्क्रीन पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया हुआ है, उसको सबसे पहले क्वेश्चन हल करेंगे और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जहाँ पे डिस्कस करने वाला होगा वहीं पे डिस्कस करेंगे, बाकी बात टोटल एकदम फटाफट टिक करते और आगे बढ़ेंगे। एक दो बार क्वेश्चन पढ़ देंगे ताकि आपको याद हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए, ठीक है। शुरू किया जाए, चलिए देखिए। पहला बोल रहा है कि हीलियम जो हीलियम है कैसा तत्व है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपको, है ना, कि हीलियम जो है हीलियम वो कैसा तत्व है, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो हीलियम की जहां तक बात कीजिएगा आप, हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम की जब बात कीजिएगा तो हीलियम जो आपका वो अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्रिय तत्व है। हीलियम कौन सा तत्व है? अक्रिय तत्व है। हीलियम कौन सा तत्व है? अक्रिय तत्व है, ठीक है। और फिर नीचे में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। जो याद करने वाला याद करेंगे, जिसमें थोड़ा सा डिस्कशन हो सकता है उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर दूसरा नंबर भी क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, है ना, कि हाइड्रोजन में, है ना, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या के अनुपात क्या है? तो परमाणु संख्या के अनुपात बता दें। जल में पूछ रहा है तो जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। जल का कौन सी सूत्र होता है? जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। तो यहाँ पे दूगो ओ लग, दूगो H है और एगो O, है ना। तो इसको जब अनुपात में करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 2:1। क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। तो आपको जल में जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या का अनुपात होगा वो क्या होगा? 2:1 होगा। कितना होगा? 2:1 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में बात करेगा आवर्त का, तो वो कितना आवर्त है पता आप लोग को? 7 गो आवर्त है। कै गो आवर्त है? 7 आवर्त है। 7 आवर्त है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीन पर आपके है ना, कि सिलिका क्या है? तो सिलिका की अगर बात कीजिएगा तो सिलिका क्या है? एक उपधातु है। क्या है? एक सिलिका क्या है? एक उपधातु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। OH का क्रियाशील मूलक कौन है ना। तो OH का जो क्रियाशील मूलक की बात करेगा आपसे, तो OH जो होता है वो क्रियाशील मूलक इसका अल्कोहल होता है। क्या होता है? मूलशील यानी कि क्रियाशील मूलक क्या होता है? अल्कोहल होता है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन की अगर बात करेगा आपसे, तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना होता है। किसके द्वारा बना होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसका कहेगा कि सर जी कैसे? तो कैसे की अगर बात कीजिएगा तो पौधा जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण वो क्या करता है? रंध्र द्वारा, स्टोमेटा द्वारा क्या करता है कि CO2 को लेता है और O2 को छोड़ता है। इसलिए हमारे जो प्रकृति में होता है ऑक्सीजन का संतुलन बना होता था। क्या ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका? प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। पौधे की श्वसन क्रिया में अंतर्गत, है ना, ADP जो होता है ना, टूटने की कितना ऊर्जा मुक्त होती है? तो ADP टूटने का जो ऊर्जा मुक्त करेगा वो करता है, क्या बोलते हैं, 30.5, है ना, किलो KG जूल मोल होगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया कि मानव हृदय में कितना कोष्ठक होता है, ठीक है। तो मानव हृदय में जो होता है वो 4 कोष्ठक होता है। कितना कोष्ठ होता है? 4 चेंबर में बटा होता है मानव हृदय, ठीक है। तो आपसे यहीं पे पूछ देते हैं आपसे कि 2 किस में होता है, बताइए आप लोग, ठीक है।
तो दो जो होता है वो होता है मछली में, दो का किस में होता है, दो होता है मछली में, ठीक है। और बात कीजिएगा तो सबसे ज्यादा नोट में बात अगर चाहे तो आप लिख लीजिए कि कॉकरोच में होता है हृदय में 13 चेम्बर होता है, ठीक है। और पक्षी और स्तनधारी में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मानव हृदय में औसत प्रसंकुचन दाब कितना हो लगभग होता है ना, ये पूछ रहा है आपसे। प्रसंकुचन होता है वह कितना होता है, तो वो होता है आपको 120 mmHg। कितना होता है, 120 mmHg, ठीक है। 120 mmHg, 120 mmHg याद कीजिए, सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पौधे में जब वाष्पोत्सर्जन की बात करेगा तो वो हो जाएगा आपको पौधा पत्ता में, किसके द्वारा होता है, पत्ता के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पत्ता के द्वारा होता है। जल क्या करता है, जल क्या करता है कि पता है बताइए, वो क्या करता है, पानी के ऊपर सोखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर नहीं, 10 तो हो गया ना, 11 नंबर क्वेश्चन है। कृत्रिम विक्र किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर ओपन है ना द्वारा वितरित करते हैं। जैसे किसी मानव का जो होता है क्या करता है, जो किडनी खराब हो गया तो उसको क्या करता है, हम लोग डायलिसिस करते हैं ना, ओपन हैंग के द्वारा डायलिसिस को बोलते हैं। तो वो क्यों किया जाता है, ब्लड में से है ना जो क्या होता है वीक किडनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर की कुंची निकालता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है। क्या निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है ना। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो आपसे पूछ रहा है। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो होता है मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। तो आप लोग लैंगिक जनन तो बताइए मानव में होता है, ठीक है ना। द्विखंडन किस में होता है आप लोग बताइएगा, ठीक है। अमीबा में कौन सा होता है ये आप कमेंट में बताइए। पैरामीशियम में कौन सा होता है ये आप बताइए कमेंट में, ठीक है। और ईस्ट में कौन सा होता है ये कमेंट में बताइए। तीनों को क्वेश्चन पूछे, तीनों का आप कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर। किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू है ना, म्यू का मान होता है। तो किसी माध्यम में जो अपवर्तनांक होता है म्यू का मान अगर पूछेगा आपसे, तो 13 नंबर को क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग ये कर लिए हैं, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा लेंस उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने की अगर बात पूछेगा तो कौन सा जो लेंस उपयोग होता है, तो ये आपसे पूछेगा तो ये आप लगा दीजिएगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, दाढ़ी बनाने में अवतल लेंस। दाढ़ी बनाने में कौन सा लेंस, अवतल लेंस, ठीक है ना। और हम लोग घरों में जो आईना होता है वो कौन सा लेंस होता है, ये कमेंट बताइए। बाकी उत्तल लेंस जो होता है वो साइड मिरर में काम आता है। किस में काम आता है, साइड मिरर में जो लगा होता है उत्तल गाड़ियों के वाहन के साइड मिरर में उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। चलिए अब कमेंट में बताइए हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। देखिए जब वर्ण विक्षेपण आप लोग क्लास में पढ़े होंगे तो वर्ण विक्षेपण की बात करेगा तो उसमें बोल रहा है आपसे कि सबसे नीचे रंग कौन होता है ना। तो सबसे नीचे जो होता है वो बैगनी होता है। कौन सा होता है, और सबसे ऊपर में कौन सी होता है, लाल होता है। तो सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, बैगनी का। सबसे कम किसका होता है, लाल का, ठीक है। समझ गया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना। तो विद्युत फ्यूज जो होता है वह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर काम करता है, उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, आर बराबर वी बटा आई, आर बराबर वी बटा आई, है ना। आर बराबर वी बटा आई, आर बराबर वी बटा आई। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो डायनमो से जो धारा होती है वह डिस्ट धारा प्राप्त होती है कि प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है कि दोनों प्राप्त होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो डायनमो से जो होती है वो डिस्ट धारा प्रभावित होती है। कौन सा धारा होती है, डिस्ट धारा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो साफ जल में रहता है। किस में रहता है, साफ जल में रहता है। किस में रहता है, साफ जल में रहता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 का जो विश्व क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे हुआ था उसका लास्ट क्वेश्चन ये है,
निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, ये पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो लकड़ी, गोबर, कोयला हो सकता है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, बायोगैस का स्रोत नहीं है, ठीक है। चलिए, आपका 20 क्वेश्चन कर लिए बेहतरीन तरीके से। ये 2011 का था। अब हम लोग शुरू